नेक्स्ट वीक से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो इक्विलिब्रियम, सही ना। और स्पेशली उसके अंदर कौन सा, आयनिक इक्विलिब्रियम। उसको बहुत ध्यान सुनना, पहले लेक्चर से पढ़ के आना ढंग से पूरा। और उसके बाद रिडॉक्स टाइट्रेशन रह जाएगा। फिर पहले करेंगे पी ब्लॉक, क्योंकि वो स्कूल में आ सकता है, वो स्कूल में आएगा। फिर हाइड्रोजन और एस ब्लॉक उसके बाद, लेकिन वो भी कोर्स में तुम्हारे। अच्छा, अब मैंने क्वेश्चन दिया था पी डाइल्यूशन टू टी क्यू। तुम्हें रिलेशन याद होगी एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए, टीपी 1 - गामा रेस टू गामा इज कांस्टेंट। तो उससे ही कंपेयर करना है इसको, इसी से कंपेयर करेंगे। क्या आएगा, टी रेस टू -3 पी इज कांस्टेंट। तो -3 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो टी पी -1/3 इज इक्वल टू नया कांस्टेंट के डैश, एक ही बात है वो। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? टी पी रेस टू -1/3 इज कांस्टेंट आ गया नया के डैश। तो यहां से क्या आ जाएगा, -1/3 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - गामा बाय गामा इज इक्वल टू -1/3। तो ये आ गया 3 - 3 गामा इज इक्वल टू माइनस गामा। क्या आ जाएगा आंसर यहाँ से, गामा कितना आ गया, 3/2। सही ना, गामा कितना आ जाएगा, 3/2। गामा क्या होता है, CP/CV, यही निकाला था ना, किसी और से निकला है, निकल गया था। जैसे गर्भ ने क्वेश्चन खत्म हुआ था, उसके 10-15 सेकंड के बाद आंसर बोल दिया था। और किसी से निकला ये, इजी है टफ है ये रिलेशन याद है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस की, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन दी है। पीवी रेस टू गामा जीरो कांस्टेंट, पीवी रेस टू गामा जीरो कांस्टेंट, टीवी रेस टू गामा -1 जीरो कांस्टेंट, या टीपी 1 - गामा बाय गामा इज टू कांस्टेंट। ये तीनों रिलेशन पता होनी चाहिए, जो वेरी करा रहे हैं उनको चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ये कोई रिएक्शन है, से ए गिव्स बी प्लस सी। ये कोई गैसियस रिएक्शन है, ए गिव्स बी प्लस सी। डेल्टा एच रिएक्शन का है, से -5 kJ, और डेल्टा एच दे रखा है 200 जूल पर मोल में दे रखा है, जूल पर केल्विन में, जूल पर केल्विन पर मोल में। तुम्हें बताना है प्रिडिक्ट द टेम्परेचर, predict the temperature above or below which reaction will be spontaneous. Predict the temperature above or below which this reaction will be spontaneous. Predict the temperature above or below which reaction will be spontaneous. Below, predict the temperature above or below which reaction will be spontaneous. निकाल लिए? 25 निकाल लिए कि नहीं है? 25 का तुम मतलब 25 का बोल रहे हो, तो बिलो अबव तो होता ही नहीं था कुछ। ये मैं अगर होता प्रिडिक्ट द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो तुम्हारा करेक्ट है 25 वैल्यू, तब करेक्ट है ये। या मैं बोलता मिनिमम टेम्परेचर बताओ जब जिसके ऊपर या नीचे रिएक्शन स्पॉटेनियस होगी। टेम्परेचर अबव और बिलो विच दिस रिएक्शन विल बी स्पॉटेनियस। आंसर बोलो, बिलो के अबव, -20, बिलो 25, ये सही आंसर, यही आएगा ऑप्शन में हमेशा, बिलो 25 आएगा। रीजन बहुत सिंपल सा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना, तो टेम्परेचर कम करना है। डेल्टा एच नेगेटिव है कि नहीं, डेल्टा एच नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, तो कम करना है। सही ना, कम करना है, ध्यान रखना। डेल्टा जी जीरो, डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो, टेम्परेचर हो गया डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो है, तो कितना आ गया, 50,000 डिवाइड बाय 200, तो 25 आ गया कि नहीं, 20।
-25 नहीं बोला इसमें, 25 केल्विन, 25 केल्विन टेम्परेचर नहीं बोलोगे, नेगेटिव नेगेटिव वो भी केल्विन में थोड़ी बोलोगे। तो क्या कहते हैं, यानी इस टेम्परेचर के बिलो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। भाई वैसे तो स्पॉन्टेनियस नहीं है बेशक, कुछ है। मैंने क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन देना चाहिए था नेगेटिव में, क्योंकि अगर ये रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी ना। डेल्टा एच पॉजिटिव यानी फेवर कर रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव ये भी फेवर कर रहा है, तो रिएक्शन तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी ना। तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब बताना था टेम्परेचर अबव और बिलो विच रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर क्या आएगा, बिलो दिस टेम्परेचर, बिलो दिस टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन? ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले तुम क्या चेक करोगे कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो आंसर हमेशा क्या होगा, बिलो, और एंडोथर्मिक है तो अबव। याद रहेगा कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में लेंगे। सपोज डेल्टा ई दे रखा है इस रिएक्शन का, ए गिव्स बी प्लस सी है, डेल्टा ई रिएक्शन का दे रखा है 50 जूल पर मोल, डेल्टा ई इस रिएक्शन का दे रखा है 50 जूल पर मोल, और एट 500 केल्विन, और डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा 50 किलो जूल है ये, 50 किलो जूल, और डेल्टा एस दे रखा है 200, चलो 200 जूल पर केल्विन पर मोल। तो बताना है प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस बाय कैलकुलेटिंग डेल्टा जी। ये रिएक्शन दे रखी है, डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा इसकी वैल्यू निकाल। ठीक। देखो डेल्टा जी निकालना तुम्हें, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच तुम्हें निकालना है, सिर्फ डेल्टा एच पता है तुम्हें, टेम्परेचर पता है, डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई कितना है, 50,000, 50,000 मान लो उसको, या 50 किलो जूल रहने देना, तो आर की वैल्यू तुम्हें क्या रहनी पड़ेगी, 8/1000, 8.314/1000, और डेल्टा एन जी की वैल्यू 1, 1 है ना, 2 - 1, दो गैसेस प्रोडक्ट है, एक गैसेस रिएक्टेंट है, तो प्लस 1 इंटू 8.314 है, टी 500, यही है ना। ये कितना आ गया, 54,000 आ गया ये। 54,000 जूल पर मोल आ गया ना ये, 54,000 जूल पर मोल ये है, और ये टी डेल्टा कितना आएगा, तो फिर कितना आ जाएगा, -46,000 आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। समझ आ गया कैसे करना है क्वेश्चन? डेल्टा एच कैसे निकाला है,
डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन दे रखा है, ऑफ आयोडीन एट से 100 डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है से 20 जूल पर मोल में दे रखा है, 20 जूल पर मोल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक जूल पर ग्राम में दे रखा है, जूल पर ग्राम मानना सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है ऑफ आयोडीन सॉलिड से 0.05 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयोडीन गैस 0.03 जूल पर केल्विन पर ग्राम तो होती है, ये पता है तुम्हें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की दे रखी है, और तुम्हें निकालना है डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन निकालना है ऑफ आयोडीन एट 200 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्लियर है क्या? हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे 20 जूल पर ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज दे रखी है दोनों की, और निकालना है सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन एट 200 डिग्री सेल्सियस। क्लिक कर जाता है क्वेश्चन, सब कुछ कर दिया। अच्छा, उससे कुछ बताया, उससे कुछ कम बताया। तो तुम लोग भी ऑब्जेक्टिव जब से आंसर निकाल लिए, तुम लोग बैठे हो वहां पे सोच रहे हो क्वेश्चन में करना क्या है, तुम लोग भी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना। 45 ईयर्स आईआईटी का बोला हुआ है मैंने, अगर तुम नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस, बाद में दिक्कत आएगी फिर। और किसने निकाल लिया आंसर? इसका आंसर निकाल चुका है यहाँ पे, बता देते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। पता ही नहीं है, नहीं पता ना फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तू बोला आयुष ना, और कोई? विधि तुम बोलो, कौन सा? देखो, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, कुछ याद आया? T2 माइनस T1 डिवाइड बाय और सीपी प्रोडक्ट डेल्टा सीपी, याद आ गया फॉर्मूला कौन सा है? कहाँ पढ़ा था, कौन सी इक्वेशन है? किरचॉफ इक्वेशन। तो मुझे याद आ गया कि पहले कर लिया था कि नहीं? क्वेश्चन नहीं ये, तू सोच सोच पाया था फॉर्मूला लगेगा? तो मैं कहता दो टेम्परेचर कभी भी आए, 7 तरीके की इक्वेशन होती बता रखी है मैंने। एक तो log K2 by K1 इक्वल टू डेल्टा H by 2.33 R वाली उस टाइप की क्वेश्चन, और एक यहाँ पे ये सोच रहा हूँ डेल्टा H2 यानी तुम्हें 200 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, ये वैल्यू तुम्हें निकालनी है। डेल्टा H1 तुम्हें दे रखा है, T2 माइनस T1 तुम्हें पता कितना है, 100। T2 माइनस T1 कितना है, 100। डेल्टा Cp, Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्शन है I2 सॉलिड से I2 गैस, तो क्या आएगा? डेल्टा Cp कितना आएगा? गैस का कितना है 0.03, इसका कितना है 0.05, तो क्या है यहाँ पे 0.03 माइनस 0.05। डेल्टा H2 निकालना है तुम्हें, डेल्टा H1 कितना है 20 बाय में 100, यही होगा कि नहीं? कितना आया? ये -2 आ गया यहाँ पे, -2 आ गया और वो 20 है, आंसर कितना आ गया 18 आ गया कि नहीं? कैलकुलेशन में बहुत इजी दे रहा हूँ कि तुमसे यहाँ पे कोई दिक्कत ना आए तुम्हें। समझ आया कि नहीं है? फॉर्मूला बताया हुआ कि नहीं है? फॉर्मूला बताया हुआ कि नहीं है? तो उसके बेसिस पे करना कुछ। नेक्स्ट, नोट कर लिया? नेक्स्ट लिखना है A टू B एंडोथर्मिक रिएक्शन है which is going to completion. A to B is an endothermic reaction going to completion.
A to B is an endothermic reaction going to completion. तो बताना है A साइन क्या होगा डेल्टा S का, साइन क्या होगा डेल्टा G का फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट लो टेम्परेचर, एट लो मत करना, एट हाई टेम्परेचर। पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट लो टेम्परेचर करना, लो टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन पूछा होगा कहीं पे, इजी क्वेश्चन है। साइन ऑफ डेल्टा एस बताना तुम्हें, साइन ऑफ डेल्टा जी बताना फॉर द रिवर्स रिएक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोसीडिंग एट वेरी लो टेम्परेचर। हिंट देना, पॉसिबिलिटी लो टेम्परेचर बोलिए ना, लो टेम्परेचर बोलने का मतलब ये पूछा है, इट में बिकम इम्पोर्टेंट। देखो सर, साइन ऑफ डेल्टा एस पहले में क्या आएगा, ए से बी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्या फेवर हो रहा है डेल्टा एच, डेल्टा एच फेवर नहीं हो रहा ना, डेल्टा एच फेवर नहीं हो रहा, फिर भी रिएक्शन हो रही है, तो दूसरा वेक्टर क्या था, रैंडमनेस वेक्टर, वो फेवर कर रहा होगा, तो डेल्टा एच क्या आएगा पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। दूसरा साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, डेल्टा जी का साइन क्या होगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और बैकवर्ड रिएक्शन की क्या पॉसिबिलिटी होगी लो टेम्परेचर पे, लो बैकवर्ड रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड क्या है एंडोथर्मिक, तो बैकवर्ड क्या होगी एक्सोथर्मिक, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्या हो जाएगी, नहीं पता। इट मे बिकम स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस हो सकती है ना, इट मे बिकम स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। क्या समझ आ गया पूरा क्वेश्चन, बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, पॉसिबिलिटी रिवर्स रिएक्शन, समझ आ गया क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट अब तुम्हें बताना है नेचुरल लॉग केसी वर्सेस 1/t का कर्व, वर्सेस 1/t का कर्व बनाना है, नेचुरल लॉग केसी वर्सेस 1/t का कर्व बनाना है, और पहले केस में लेना है डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस लेस देन जीरो, पहला केस। दूसरा केस डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस लेस देन जीरो। फिफ्थ केस भी ले लो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। चलो ये केसेस बन गए ना, 6 7 केस बन गए ना। हाँ, फॉर्मूला फॉर्मूला बता रहा इसका क्या होता है, नेचुरल लॉग केसी वर्सेस 1/t का कर्व कैसा बनेगा, इन जनरल बोला कर तुम, नेचुरल लॉग केसी वर्सेस 1/t का कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आए हुए इसके भी पेज पे। ऐसी ऐसी भी अच्छा हाँ, तो उसके क्रम से डेल्टा जी मैंने देखेंगे कुछ भी है, डेल्टा नहीं डेल्टा जी नॉट वही लेना तो माइनस आर ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी नॉट माइनस,
भी बताता हूँ। एक बार ट्राई कर लिया करके, करो करो, देख देख एक मिनट देख एक बार।
हाँ ये बना लिया कर्व, कर्व बना लिए। देखो पहला कर्व, डेल्टा, पहले तो कर्व बनेगा किससे ये देखना तुम्हें, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी। मैं नेचुरल लॉग डेल्टा जी नॉट लिख रहा हूँ, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी। नेचुरल लॉग के सी निकालना है मेरे को, क्योंकि इसी का कर्व बनाना है मेरे को। तो वो हो जाएगा माइनस डेल्टा एच बाय आर टी प्लस डेल्टा एस बाय आर। एक बार चेक करना यही है कुछ नहीं, ये है कि नहीं, यही ना। अगर मैं कहूं इसका कर्व बनाना है तो वाई जीरो एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है, तो कर्व ये आ गया सीधा, डिक्रीजिंग स्लोप, नेचुरल ऑफ केसी और 1/t। लेकिन इस केस में मैंने क्या माना, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एस भी ग्रेटर देन जीरो, माने दोनों की नहीं है। ये ध्यान रखना जब भी ये कर्व बनता है तो एजम्पशन होती है डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। लेकिन अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाए तो डेल्टा एच लेस देन जीरो हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगी अब, पॉजिटिव हो जाएगी ना। अब तो डेल्टा एच नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, तो कर्व ऊपर की तरफ जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर। इसलिए अगला क्वेश्चन देखो, उससे अगले में क्या है, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा एस लेस देन जीरो है। दूसरा कर्व डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या है, यही चीज चलेगा, नीचे जाएगा कर्व। और डेल्टा एच भी लेस देन जीरो है तो कर्व कहां जाएगा, नीचे की तरफ। कर्व कहां जाएगा, नीचे की तरफ। लेकिन डेल्टा एच लेस देन जीरो है, यानी वाई इंटरसेप्ट लेस देन जीरो है, तो कर्व ऐसे जाएगा नीचे। क्या समझ आया, समझ आया कि नहीं, ये कर्व कहीं यहां से स्टार्ट होगा, सही ना, ऐसे स्टार्ट होगा। समझ आएगा कि नहीं है। और तीसरा कर्व डेल्टा एच लेस देन जीरो, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, कर्व ऊपर जाएगा। और डेल्टा एच है ग्रेटर देन जीरो, तो कर्व ऊपर ही जाएगा और कर्व ऐसे जाएगा। क्या समझ आ गया, तीसरा कर्व समझ आया कि नहीं है। ऐसे पूछ सकते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक देख करके, डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके देख पूछ सकते हैं। और चौथा कर्व डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, ये मैंने बता दिया क्या, डेल्टा एच लेस देन जीरो, तो ये ऊपर की तरफ कर जाएगा, नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा जाएगा ऊपर। ये फोर्थ कर्व बता रहा हूं मैं, बाकी तुम खुद बनाओगे। ये आएगा कि नहीं, होता वो यहां से दिखाए, सिर्फ इतने पार्ट दिखाए, समझ आया कि नहीं है। तो ये कर्व आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। चार कर्व बता दिए मैंने, तीन तुम बनाओ एक बार, पांचवा छठा और सातवां। चार मैंने बता दिए, तीन तुम बनाओ। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। इसलिए सारे कर्व बनवा लिए। कैसे बनेगा, नेचुरल ऑफ केसी वर्सेस 1/t का कर्व, यही पूछेगा। स्लोप कितना है इसका, इस कर्व का स्लोप कितना है, नहीं बता, माइनस डेल्टा एच बाय आर। और अगर लॉग केसी होगा तो स्लोप कितना हो जाएगा, अगर लॉग टू द बेस 10 हो जाएगा तो स्लोप कितना होगा, विधि बोलो, इसी का स्लोप बोलो ना, ये बस लॉग केसी वर्सेस 1/r का स्लोप इसका। माइनस डेल्टा एच बाय 2.03 आदमी आएगा। जब मैं लॉग बोल रहा हूँ मीन लॉग टू द बेस 10 है, तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा एच बाय 2.303 आर। आगे बताओ क्या होगा, नहीं बना पाओगे कर्व। अब फिफ्थ कर्व ये रहा, डेल्टा एच लेस देन जीरो है और डेल्टा एच जीरो, कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं, और जाएगा कहाँ, ऊपर। उससे अगला लॉग केसी वर्सेस 1/t का है, लॉग केसी। अब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा एच जीरो जीरो, नीचे की तरफ जाएगा। और नेक्स्ट क्या है, डेल्टा एच जीरो और डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, तो क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू के की फॉर्म आएगी अब, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ आया कि नहीं है, लेस देन जीरो तो नीचे आ जा। ये सारे कर्व समझ आ गए कि नहीं। तो ये कर्व बनाने आने चाहिए जरूर, सातों कर्व इजी है, वाई जीरो एक्स प्लस सी की फॉर्म है ना, वाई जीरो एक्स प्लस सी की फॉर्म। नेक्स्ट शुरू करना, ये एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज निकालना है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंडे को तुम्हें एनसीईआरटी करके लानी है सबको, मंडे को एनसीईआरटी जरूर करके लानी है। डेल्टा एच और डेल्टा एस निकालना है। एनसीईआरटी में सिर्फ डेल्टा एच पूछा हुआ, मैं यहाँ पे एंट्रोपी चेंज भी पूछ रहा हूँ। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस, 1 मोल आइस है याद रखना, 1 मोल ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस।
टू वाटर लिक्विड एट 10 डिग्री सेल्सियस, टू वाटर लिक्विड एट 10 डिग्री सेल्सियस। और तुम्हें दे रखा है सीपी सॉलिड फॉर H2O, ये होता है 36.8, और सीपी लिक्विड दे रखा है H2O का, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड पर मोल के लिए 75.3 जूल पर केल्विन पर मोल। और डेल्टा एच फ्यूजन आइस का ये होता है 6, ये तो याद भी कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, 6 किलो जूल पर मोल। 6.03 एग्जैक्ट वैल्यू होती है, 6 किलो जूल पर मोल। निकालो उसमें, ये करना आता है क्वेश्चन नहीं पहले? 11th बच्चे को आता है सबको कि नहीं? ये एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आइस देखा है एट 10 डिग्री माइनस 10 डिग्री सेल्सियस है आइस, आइस एट माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। पहले तो ये सोच लो जितने भी प्रोसेस होंगे इसके अंदर, उसमें हीट रिलीज होगी अब्जॉर्ब होगी? अब्जॉर्ब होगी, हीट रिलीज होगी। हमें क्या बनाना है? -10 डिग्री सेल्सियस से, ये एनसीईआरटी में यही है कि उल्टा है इसका? 10 से -10 है ना शायद, 10 से -10 ही करो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 10 से -10 करना, सही ना? 10 से -10 करना, 10 डिग्री सेल्सियस से आइस बनानी है। अब तुम्हें वाटर से आइस बनानी है, एक तरह से वाटर से क्या करना है, आइस बनानी है, तो हीट एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी? रिलीज होगी ना हर स्टेप में, हर स्टेप में रिलीज होगी, हर स्टेप नेगेटिव होगा, ये तो मैं लास्ट में नेगेटिव लगा दूंगा सीधा। आइस एट, आइस नहीं वाटर है ना, तो वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस से गया वाटर एट, वाटर H2 लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, जाएगा कि नहीं है? अब 0 डिग्री सेल्सियस में फेस चेंज होगा, वाटर यानी H2 लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, H2O लिक्विड है से H2O सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, सेम टेम्परेचर पे फेस चेंज होता है, ये याद रखना हमेशा। और अब ये जाएगा H2O सॉलिड एट -10 डिग्री सेल्सियस। क्या समझ आ गया? ये 3 स्टेप हुए। पहले हमेशा जो भी टेम्परेचर दे रखा हो उसको कहां पे लेके जाओगे, जहां पे फेस चेंज होता है। बताया हो ना, ये क्वेश्चन दिया था 3 मोल्स ऑफ सॉलिड वाला, तब कराया था क्वेश्चन। तो H2O एट +10 डिग्री सेल्सियस से गया H2O लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद H2O सॉलिड गया एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर लास्ट में क्या गया, H2O सॉलिड एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहां से यहाँ पे 10 से 0 जब गया तो चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, एंथैल्पी चेंज करना है, एनसीपीडीटी। एक मोल है, एक मोल है सीपी, सीपी कौन सा लेंगे, लिक्विड वाला, लिक्विड वाला ना, सीपी लिक्विड कितना था 75.3, डीटी कितना है 10, पॉजिटिव लिखना आंसर। हीट रिलीज हो रही थी अब्जॉर्ब हो रही थी? अच्छा रिलीज हो रही है ना, लास्ट में नेगेटिव कर देना, या शुरू से नेगेटिव लेते हैं, चल दो नेगेटिव आएगा, फिर प्लस, नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव ही आएगा आंसर जानना। हीट क्या होगी, रिलीज होगी ना हर एक स्टेप में, या तो तू ऐसे लिख दे, या फिर 1 × 75.3 × 0 - 10 कर, इंटू 0 - 10 कर, सही ना? अच्छा नेक्स्ट क्या है, अब 0 डिग्री सेल्सियस से गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे सेम टेम्परेचर पे फेस चेंज होता है, तो डेल्टा एच फ्यूजन लगेगा, डेल्टा एच फ्यूजन लगेगा कि नहीं, माइनस में, -6000 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है 270, और फिर प्लस, फिर माइनस एक और। अब H2O सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस से गया H2O सॉलिड एट -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस सीपी आएगा सॉलिड 36.8। अच्छा यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे तो डेल्टा निकाल रहे हैं, वो एंट्रोपी में करेंगे, वो एंट्रोपी में करेंगे, और -36.8 इंटू डी टी कितना आएगा, 10 आएगा। ये आ गया डेल्टा एच पूरा, स्कूल लेवल पे बस इतना ही करना तुम्हें। पहले कहाँ ले जाते हैं, जहां तक फेस चेंज होता है, फिर सेम टेम्परेचर में फेस चेंज होगा, उसके बाद जो टेम्परेचर तुम्हें निकालना है। अब डेल्टा एच निकालना है, अगर डेल्टा एच क्या होगा, पहले में एनसीपीडीटी डिवाइड बाई टी, तो -75.3 जो ऊपर लिखा है ना, मैं उसी को चेंज कर रहा हूँ बस, dt बाई टी, टेम्परेचर कहां से कहां गया,
ये गया हमारा 10 से 0, यानी 273 से 283 गया। वैसे 283 से 273 मैंने माइनस पहले ही बाहर लगा दिया है, पता ना। 273 से 283, तो और प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, 6000 डिवाइड बाय 273 आ जाएगा, डेल्टा एच बाई टी। और लास्ट में क्या आएगा, माइनस 36.8 डी टी बाई टी। टेम्परेचर जाएगा कहां से कहां, 263 से 270। समझ आ गया कैसे करना पूरा क्वेश्चन? तो बहुत ढंग से कर लेना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डेल्टा एच वाला पार्ट एनसीईआरटी में दे रखा है, और दूसरा पार्ट नहीं दे रखा। एक क्वेश्चन है जो तुम्हें मैं बाद में करवाऊंगा, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का जो मेंस में आया हुआ है, तो मैं बाद में कराऊंगा। अभी किसी बच्चे ने डाउट भी पूछा था, मुझे शेयर हो जाएंगे। चलो तुम अभी यहीं तक कर लो, यहीं तक कर लो, ये नोट कर लो ढंग से।